श्री कृष्ण के अनुसार परोपकार जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गीता में वे सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई का भाव ही मनुष्य को सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जब अर्जुन युद्ध के पहले मोह और भ्रम में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही संदेश परोपकार पर भी लागू होता है। व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों के हित में कार्य करते हैं, तो यह न केवल उनकी भलाई करता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास का भी कारण बनता है। परोपकार केवल दान या सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं या किसी का मार्गदर्शन करते हैं, तब हम परोपकार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है, वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर रहा होता है और ईश्वर के करीब पहुंचता है। इसलिए जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति और मानवता का परिचायक है। श्री कृष्ण का परोपकार का संदेश केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी दूसरों का मार्गदर्शन करने पर बल देता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के सभी को छाया, फल और प्राणवायु प्रदान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतहिते रतः, यानी जो सभी जीवों के हित में लगा रहता है, वही सच्चा योगी और भक्त है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो वह केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी शुभ फलदायी होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में परोपकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब अर्जुन मोह और कर्तव्य के भ्रम में थे, तब उन्होंने गीता का दिव्य ज्ञान देकर न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक अमूल्य उपदेश प्रदान किया। इसी प्रकार उन्होंने सुदामा के प्रति अपनी मित्रता में प्रेम और सेवा का संदेश दिया। परोपकार का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान, प्रेम, सहानुभूति और मार्गदर्शन देना भी है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। श्री कृष्ण का परोपकार का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सेवा वह होती है जो किसी भी अपेक्षा से रहित हो। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या प्रतिफल की आशा के दूसरों की सहायता करता है, तो वह सच्चे अर्थों में परोपकारी कहलाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परोपकार का सही अर्थ यही है कि बिना किसी लोभ, अहंकार या दिखावे के केवल प्रेम और दया भाव से सेवा की जाए। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की, सुदामा की निर्धनता दूर की, दुर्योधन की कुटिलता के बावजूद उसके कुल का नाश न होने दिया, और यहाँ तक कि महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। वे यह भी समझाते हैं कि परोपकार केवल भौतिक सहायता देना नहीं है, बल्कि किसी को सही मार्ग दिखाना, किसी की पीड़ा को समझना और किसी को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि उसकी सेवा केवल समाज के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है, तब वह वास्तविक परोपकार की भावना को अपनाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि परोपकार को केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बनाना चाहिए। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो न केवल हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, बल्कि स्वयं भी ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परोपकार केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आंतरिक विकास का माध्यम भी है। वे सिखाते हैं कि सच्चा परोपकार वही है जो अहंकार रहित हो और जिसमें कर्तव्य का भाव निहित हो। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, बल्कि यह मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सेवा का अवसर प्रदान किया है। गीता में वे कहते हैं, यह स्वयं न तुष्यति यश्च सर्वेषु भूतेषु तुष्यति स एव आत्मनः सुखम प्राप्नोति, अर्थात
जो स्वयं के सुख की चिंता न करके सभी प्राणियों के सुख में प्रसन्न रहता है, वही वास्तव में आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि परोपकार का सबसे ऊंचा रूप है दूसरों को सत्य का ज्ञान कराना और उन्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालना। उन्होंने अर्जुन को मोह और कर्तव्य के बीच संघर्ष करते हुए देखा और उन्हें गीता के दिव्य उपदेश दिए, जिससे अर्जुन का संदेह नष्ट हुआ और वे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित हुए। परोपकार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी रूप में किया जा सकता है। ज्ञान का दान, किसी को सही दिशा दिखाना। समय का दान, जरूरतमंद की सहायता के लिए समय निकालना। सहानुभूति और प्रेम, किसी के दुख को समझना और उसे संबल देना। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकार करता है वह किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि उसकी सेवा ईश्वर में हो जाती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्य बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के संदेश के अनुसार परोपकार न केवल समाज के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध करता है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। श्रेयांस्वधर्मो विगुणा परधर्मात्स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। परोपकार भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार समाज और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। श्री कृष्ण का परोपकार का संदेश यह भी दर्शाता है कि सेवा का असली स्वरूप वही है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए। जब हम सेवा को ईश्वर का आदेश मानकर करते हैं तब वह पूजा के समान हो जाती है। श्री कृष्ण के जीवन से परोपकार के कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। एक, सुदामा के प्रति दया और मित्रता। उन्होंने अपने बचपन के मित्र सुदामा की निर्धनता को दूर किया, बिना यह जताए कि उन्होंने कोई उपकार किया है। 2, गोपियों और गोकुलवासियों की रक्षा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के क्रोध से सभी की रक्षा की। 3, महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश। उन्होंने अर्जुन को धर्म का सही मार्ग दिखाया और मोह से मुक्त किया। 4, कर्ण को दान का महत्व समझाना। उन्होंने कर्ण को यह सिखाया कि सच्चे परोपकार में दिखावा नहीं होता, बल्कि यह मन की पवित्रता से किया जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि परोपकार केवल दान तक सीमित नहीं है। यह किसी को सही राह दिखाना, किसी को प्रेरित करना, किसी को दुख से बाहर निकालना और बिना किसी भेदभाव के सभी के प्रति दया और प्रेम रखना भी है। अतः श्री कृष्ण के संदेश के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परोपकार करता है वह न केवल संसार के लिए उपयोगी बनता है, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का परोपकार का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सेवा केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भावनाओं और समर्पण का विषय है। वे बताते हैं कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह अपने अहंकार और मोह से मुक्त होकर ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। गीता में वे कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो व्यक्ति कर्मफल के प्रति आसक्ति को त्याग कर संतोषी और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह वास्तव में कोई कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। यह भाव सिखाता है कि परोपकार केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सहजता और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण के परोपकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश। 1, स्वयं को माध्यम मानना। सेवा करते समय यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं यह कर रहा हूं, बल्कि यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें किसी की सहायता के लिए माध्यम बनाया है। 2, परोपकार का वास्तविक स्वरूप। केवल धन देना परोपकार नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम, सहानुभूति और समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी को सत्य का मार्ग दिखाना भी सेवा का ही एक रूप है। 3, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वह किसी मंदिर में पूजा करने से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। 4, निर्लिप्त भाव से कर्म करना। सेवा के बाद हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि सेवा के बदले में कोई प्रशंसा नहीं भी मिले तो भी परोपकार करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का परोपकार का संदेश हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं
तो न केवल हम समाज में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने आत्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ते हैं। उनका यह दिव्य उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। श्री कृष्ण के अनुसार परोपकार केवल बाहरी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं तो यह न केवल दूसरों के लिए लाभकारी होता है, बल्कि हमारे स्वयं के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि सच्चा परोपकार केवल सहायता करना नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी है। श्री कृष्ण के जीवन से परोपकार के प्रमुख संदेश। एक, सच्चा परोपकार अहंकार रहित होता है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की, तो उन्होंने इसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बनाया, बल्कि यह एक निस्वार्थ कर्म था। हमें भी सेवा करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं। 2, परोपकार बिना भेदभाव के होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा, चाहे वह गरीब सुदामा हो या धृतराष्ट्र जैसे शक्तिशाली राजा। परोपकार जाति, धर्म, वर्ग और रिश्तों से परे होना चाहिए। 3, सच्चा परोपकार आत्मा की शुद्धि करता है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। इससे मन का अहंकार कम होता है और हम ईश्वर के अधिक निकट आते हैं। 4, ज्ञान का दान सबसे बड़ा परोपकार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उनकी मोह और संशय से मुक्ति कराई। किसी को सही मार्ग दिखाना, प्रेरित करना और सत्य का बोध कराना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। 5, कर्मयोग ही सर्वोत्तम सेवा है। गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं, निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश, परोपकार को जीवन का अंग बनाएं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार कोई विशेष अवसर पर किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। जब हम प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवा को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही एक यज्ञ बन जाता है और हम ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हैं। श्री कृष्ण का परोपकार का संदेश यह दर्शाता है कि सेवा केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है तो वह न केवल समाज के लिए उपयोगी बनता है, बल्कि अपने आत्मिक उत्थान की ओर भी अग्रसर होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा परोपकार वही है जिसमें अहंकार का लेश न हो और जो केवल धर्म की भावना से किया जाए। वे समझाते हैं कि किसी की सहायता करते समय यह भाव नहीं आना चाहिए कि हम उस पर कोई उपकार कर रहे हैं। सेवा तो वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भीतर करुणा और दया को विकसित करता है और ईश्वर के निकट जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार परोपकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उनके मोह को दूर किया, सुदामा की निर्धनता हर ली, गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की और कर्ण को दान का वास्तविक अर्थ समझाया। ये सभी कार्य केवल बाहरी सहायता नहीं थे, बल्कि आत्मा के उत्थान का भी साधन थे। वे बताते हैं कि परोपकार केवल धन या वस्त्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी को ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना, समय देना, सहानुभूति रखना और किसी को प्रेरित करना भी सेवा का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति इन सभी रूपों में निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो वह सच्चे अर्थों में परोपकारी बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब सेवा का कार्य फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाता है तभी वह पवित्र होता है। वे कर्मयोग के सिद्धांत के माध्यम से यह समझाते हैं कि सेवा और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है वह न केवल समाज में प्रेम और सौहार्द का संचार करता है, बल्कि स्वयं भी आंतरिक संतोष और आनंद को प्राप्त करता है। परोपकार का यह मार्ग ही मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाता है और जीवन को सार्थक बनाता है।
श्री कृष्ण के अनुसार परोपकार केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है तो वह केवल भलाई नहीं करता बल्कि अपने भीतर ईश्वरत्व का विकास करता है। गीता में वे कहते हैं कि जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी और भक्त है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया। जब उन्होंने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए गीता का ज्ञान दिया तो यह केवल एक मित्र की सहायता नहीं थी बल्कि समस्त मानवता के लिए अमूल्य उपदेश था। उन्होंने सुदामा की निर्धनता को हरकर यह दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर निस्वार्थ भाव से सहायता करे। परोपकार का सबसे बड़ा रूप यह है कि व्यक्ति किसी की सहायता करते समय अहंकार से मुक्त रहे। जब मनुष्य किसी की भलाई करके यह सोचने लगे कि उसने कोई बड़ा कार्य कर दिया तो वह सेवा अपनी पवित्रता खो देती है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि सेवा का वास्तविक रूप वही होता है जो निस्वार्थ हो और जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा न हो।